सो हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डेटा कलेक्शन। अब डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट और गैदर करना पड़ेगा डेटा सबसे पहले स्टेप पे। ठीक है, फिर इसके बाद ही हम उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं फाइल्स में या फिर डेटा बेसिस में, ताकि हम बाद में इसको यूज़ करें। सो डेटा कलेक्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और कलेक्ट करें अप्रोप्रिएट सोर्सेस से, कि हमें फालतू डेटा स्टोर ना करना पड़े। सो डेटा कलेक्शन की हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा कौन सा है और कलेक्ट करें अप्रोप्रिएट सोर्सेस से ही। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं इसे। लेट्स सपोज हमारे पास तीन अलग सिनेरियो है, ठीक है, जहाँ पे सेल्स डेटा जो है ग्रोसरी का स्टोर का अवेलेबल है। सबसे पहला, हमारा जो सेल्स डेटा है वो अवेलेबल है शॉपकीपर के पास एक डायरी या रजिस्टर में। इस केस में हम एंटर कर सकते हैं पूरे डेटा को जो भी उस शॉपकीपर के पास है डायरी रजिस्टर में, एक डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, जैसे कि एक स्प्रेडशीट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेटा, हमारे पास एक डिजिटल फॉर्मेट में ऑलरेडी स्टोर्ड है। ये नेक्स्ट सिनेरियो है। ठीक है, लेट्स सपोज एक CSV फाइल में। ठीक है, थर्ड, शॉपकीपर के पास अब तक कोई भी रिकॉर्डेड डेटा नहीं है, चाहे वो, बट वो एक सॉफ्टवेयर चाहता है जो कि बने, जिससे वो अपनी सेल्स के डेटा को मैनेज कर सके या मेंटेन कर सके और अकाउंट्स को भी। ठीक है, सो इस केस में जो सॉफ्टवेयर है हम किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करके बना सकते हैं। लेट्स सपोज पाइथन। ठीक है, जिसके थ्रू हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो कि यूज और रिट्रीव कर सके डेटा एक CSV फाइल या फिर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक MySQL से। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब डेटा जो है कॉन्टिन्यूसली, जो आजकल मतलब आज का जो वर्ल्ड है, डेटा कॉन्टिन्यूसली जनरेट होता जा रहा है अलग अलग सोर्सेज में। ठीक है, जैसे इंस्टा पे आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे कुछ भी शो देख रहे हैं, प्राइम पे शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी है, गाने सुन रहे हैं आप उस पर स्पॉटिफाई पे। सो डेटा हर एक एंड से, हर एक सोर्स से कॉन्स्टेंटली जनरेट होता जा रहा है। ठीक है, अब जो हमारा इंटरेक्शन है एक डिजिटल मीडिया के साथ वो बढ़ता जा रहा है ना। इसी वजह से एक जो हमारा डेटा है वो एक बहुत ह्यूज वॉल्यूम या बहुत बड़े चंक में जनरेट हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। जैसे कि हॉस्पिटल जो हैं वो कलेक्ट करते हैं डेटा अबाउट पेशेंट्स। ठीक है, कि पेशेंट्स क्या हुआ, कि किस टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं, कैसे हमने उन्हें मैनेज किया ताकि वो अपना इंप्रूव कर सके सर्विसेज को। या फिर शॉपिंग मॉल्स का एग्जांपल ले रहे हैं तो वो कलेक्ट करते हैं डेटा कि कौन से आइटम परचेज हो रहे हैं बाय पीपल। ठीक है, अब इसको जो हम एनालाइज करेंगे इस टाइप के डेटा को, लेट्स सपोज कि बेडशीट और ग्रोसरीज जो है एक साथ खरीद रहे हैं लोग, तो शॉप ओनर क्या करेगा बेसिकली, वो बेडशीट को ग्रोसरी के सेक्शन के पास डिस्प्ले करेगा एक मॉल के अंदर, ताकि सेल्स इंक्रीज हो सके। सो हमें कैसे पता लगा कि ये कैसे क्या कहते हैं एक साथ बिक रहे हैं, बाय एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, ऐसे ही एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है जो कि डेटा के बारे में डेटा को देखता है, जिसमें पोस्ट और मैसेजेस के बारे में है डेटा पूरा, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, इसे एनालाइज कर रहा है कि पब्लिक ओपिनियन किस बारे में है इलेक्शन से पहले। ठीक है, सो एज अ पॉलिटिकली भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी, वर्ल्ड बैंक, है ना, आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में, और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये डेटा कलेक्ट करती रहती हैं किस बेसिस पे, इकोनॉमिकल क्या कहते हैं पैरामीटर्स के बेसिस पे अलग अलग कंट्री का, ताकि वो एक फोरकास्ट बना सके कि कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म कर सकती है या फिर कौन सी कंपनी को नीड है पैसे की जिससे वो लोन दे सकते हैं, है ना। सो अब इसके साथ हमें डेटा कलेक्शन के बारे में पता लग गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डेटा स्टोरेज। हम एक बार जब डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें से प्रोसेस कर लेते हैं कुछ भी जो भी हमें रिजल्ट चाहिए जिस बेसिस पे, ठीक है, कि जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा ग्रोसरीज के साथ हमारा बेडशीट बिक रही थी, तो हमने प्रोसेस कर दिया। हम जैसे ही पूरा काम कर देते हैं तो हम सिंपली अब जो डेटा हमारे पास मिला था उस प्रोसेस के लिए, हम उसे नॉर्मली डिलीट नहीं करते, बट हम क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में और यूज़ कर सके उस डेटा को या किसी और रीज़न की बेसिस पे। अब डेटा स्टोरेज बेसिकली है क्या? डेटा स्टोरेज एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में, ताकि उसे बाद में रिट्रीव कर सके फॉर फर्दर यूज़, कभी भी हमें यूज़ में आ जाए तो। आजकल बहुत बड़े वॉल्यूम में जो है डेटा जनरेट करा जा रहा है एट अ वेरी हाई रेट, बहुत सारा, मतलब इंटरनेट पे हर एक दिन पेटाबाइट्स ऑफ फाइल जो है शेयर होती है। अब पेटाबाइट कितना नंबर है, ठीक है, एक मेजर से देखते हैं कि एक मेगाबाइट में 1000 किलोबाइट होती हैं, ठीक है, 1 गीगाबाइट में 1000 मेगाबाइट्स। ठीक है,
वन टू थ्री, ठीक है। ये हो गए हमारे मेगाबाइट। अब ये हो गया हमारा गीगाबाइट। अब ये हो गया हमारा टेराबाइट। अब ये हो गया हमारा पेटाबाइट। इतने बड़े वॉल्यूम पे जो है डेटा जनरेट हो रहा है हर एक दिन, हर एक सेकंड। सो इतने बड़े डेटा को जो है हैंडल करना, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, ठीक है। यही एक रीज़न है इसको चैलेंजिंग बनाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डेटा है हमारे पास। बट जो है डेटा स्टोरेज डिवाइसेस की जो कॉस्ट है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती जा रही है। इसी वजह से हम बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस हैं मार्केट में। जैसे कि पहले के लैपटॉप से कंप्यूटर में हम एचडीडी यूज़ कर सकते हैं, हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी आजकल हम एसएसडी यूज़ कर रहे हैं। पहले हम सीडी और डीवीडी में कुछ रखते थे। उससे पहले हमारे पास टेप ड्राइव्स होती थी, पेन ड्राइव हमारे पास, फ़ोन्स के अंदर हम पहले मेमोरी कार्ड लगाते थे, अब ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अब हम इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं? कोई भी डेटा हो सकता है वो, चाहे वो इमेज हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, ऑडियो या फिर वीडियो हो। ये एज अ फाइल हमारे कंप्यूटर में स्टोर करते हैं हम। ऐसे ही स्कूल या हॉस्पिटल डेटा जब स्टोर करते हैं डेटा फाइल्स में, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। हम कंप्यूटर्स में को यूज़ करते हैं ताकि हम ऐड, मॉडिफाई या डिलीट कर सके डेटा जो इन फाइल्स में है, और प्रोसेस कर सके इन डेटा फाइल्स को, ताकि हमें एक रिजल्ट मिल सके। बट फाइल प्रोसेसिंग जो है उसके पास एक सर्टेन लिमिटेशन है, हम हर चीज़ नहीं कर सकते। इसको ओवरकम करने के लिए हम डीबीएमएस का यूज़ करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब हमें इसी के साथ डेटा स्टोरेज के बारे में पता लग गया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डेटा प्रोसेसिंग। सो बेसिकली अब डेटा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, ये होता क्या है। सो अब तक हम इंटरेस्टेड हैं कि हमें डेटा के बारे में पता लगे कि उनके पास एक बहुत ही वैल्यूएबल फैक्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, है ना। बट ओनली बाय लुकिंग, बहुत बड़े अमाउंट के जो डेटा हमारे पास होते हैं उससे सिर्फ देख के हम एक उसका रिजल्ट नहीं बता सकते, क्योंकि क्या करेंगे हम नंबर्स पढ़ के? हम एज अ ह्यूमन पढ़ के क्या निकालेंगे उससे? सो इसीलिए हम एक डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए डेटा को जो है प्रोसेस करा जाता है, जिसके थ्रू हम रिजल्ट्स निकालते हैं, और एनालाइज करके इन रिजल्ट्स को हम कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे कि हमारे उसमें था एक बहुत सारे डेटाबेस से हमने ये निकाला कि लोग ये खरीद रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर उसे डेटा स्टोर किया, फिर स्टोर करने के बाद हमने डेटा को प्रोसेस किया। अब प्रोसेस करने के बाद हमें पता लगा कि ये दोनों आइटम्स एक साथ खरीदे जा रहे हैं। सो हमें कंक्लूजन मिला, है ना। हमें एक डिसीजन में बनाने में हेल्प हुई कि इन दोनों को एक साथ रखते हैं ताकि सेल्स हमारी बढ़ जाए। अब हम ऑटोमेट करने के लिए इस डेटा प्रोसेसिंग जो हमारा पूरा सिस्टम होता है, ये इसको ऑटोमेट करने के लिए हम अलग अलग सिचुएशंस ढूंढते हैं। जैसे कि ऑनलाइन जो बिल पेमेंट है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स है, या फिर बुकिंग टिकट्स है, सारे के सारे एग्जांपल है इसके। अब जैसे कि बेसिकली डेटा के प्रोसेसिंग होती क्या है। सबसे पहले हमारे पास रॉ डेटा आया, है ना। ये हमने कलेक्ट किया, फिर इसके ऊपर हम थ्रू अ सॉफ्टवेयर हमने इसके ऊपर इसका कुछ वैल्यूएबल इन्फो निकालने की कोशिश करी, ठीक है। आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग, है ना, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, चाहे वो फॉर्म ऑफ टेबल हो, चार्ट हो, टेक्स्ट हो, जिसको हम इजीली रीड कर सकते हैं। सो बेसिकली अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं इनपुट करते हैं, कि पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे और डेटा को एंटर करेंगे। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं। हम पहले स्टोर करते हैं, फिर रिट्रीव करते हैं डेटा, फिर क्लासीफाई करते हैं कि डेटा में क्या है, और अपडेट कर देते हैं डेटा को। फिर इसके बाद हम आउटपुट देते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं हम कि इसके उसमें क्या है, क्या चार्ट्स वगैरह, है ना, या रिजल्ट देते हैं, क्या रिजल्ट निकला, और प्रोसेसिंग सिस्टम, ये हमारा ऐसा आउटपुट मिलता है हमें। सो बेसिकली ये पूरे के पूरे स्टेप्स हैं एक जो डेटा प्रोसेसिंग जो हमारा प्रोसेस है इसके लिए फॉलो करा जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही था कि कलेक्ट करके हमें क्या मिलता है, हम उसे स्टोर क्यों करते हैं, और डेटा प्रोसेसिंग करके हमें क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स हम कौन सी यूज़ करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। फॉर दिस वन, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।